ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय हमारे परिवार के सारे सदस्यगण, जीवन देवता चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कृष्ण जन्माष्टमी आपके करीब है, जिसे पूरा देश मनाने वाला है हर्षोल्लास के साथ। कृष्ण जन्म अष्टमी, कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भादों का महीना, चारों तरफ बरसा ही बरसा और बिजली का गर्जन, मेघों का तड़प। वो अंधेरी रात विचार कीजिए। बंदी गृह यानी जेल खाना, देवकी वसुदेव, कल्पना कीजिए। हाथों और पैरों में भेड़ियाँ। और उस वक्त कृष्ण का जन्म होता है। कृष्ण शब्द कृष धातु से बना है और कृष इसका अर्थ होता है आकर्षित करना। जो आपके मन को बलात् अपनी ओर आकर्षित कर ले, जो आपके मन को जबरदस्ती अपनी ओर खींचकर अपने रास्ते पर चला दे। क्योंकि कृष्ण शब्द भी टेढ़ा है और भगवान का अंग भी 3 जगह से टेढ़ा है। भगवान कृष्ण की प्रतिमा आप देखेंगे तो प्रतिमा 3 जगह से टेढ़ी दिखाई पड़ेगी कि हमारे कन्हैया 3 जगह से टेढ़े हैं। और मल्लाह बंसी में चारा डाल के मछलियाँ फंसा लेता है, उसी तरह कृष्ण के हाथ में भी बंसी है। यदि आप उनके रूप को देखकर आकर्षित न हुए तो मुस्कुरा करके आपको अपनी ओर खींच लेंगे। मुस्कुराहट से नहीं आए तो नैन मटका के खींच लेंगे। नैन मटकाने पर भी आप नहीं आए तो बंसी की तान सुना के आपको अपनी ओर खींच लेंगे। इसलिए तो उन्हें कृष्ण कहा गया। क्या आप चाहते हैं कि आपको आपकी मंजिल मिल जाए? कृष्ण तत्व की प्राप्ति क्या है? देवकी वासुदेव को कृष्ण तत्व की प्राप्ति कब हुई? कृष्ण तत्व की प्राप्ति का मतलब परमानंद की प्राप्ति। जीवन का लक्ष्य मिल गया और फिर चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको भी परमानंद की प्राप्ति हो जाए तो आपको भी देवकी वसुदेव की तरह अपने अंदर धैर्य रखना पड़ेगा। मुसीबतों से लड़ना पड़ेगा, पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा। और जो मुसीबतों से लड़ा है, डटा है, उसे मंजिल एक न एक दिन जरूर मिली है। अतिशय रगर करे जो कोई, अनल प्रगट चंदनते हुए, कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। संघर्ष राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी। दुख से मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे परिवार के लोग कभी मत घबराना। जो जीवन में दुख सहने के लिए तैयार हो गया, सारी रिद्धि सिद्धियां एक दिन उसकी पैर चूमती है। कभी मुड़ना मत, दुख को देख के कभी घबराना मत। क्योंकि जो कड़े धूप में नहीं चलेगा उसे छांव का आनंद कहाँ से मिलेगा? कृष्ण की उत्पत्ति यही तो है, परमानंद की उत्पत्ति है। क्योंकि कितना संघर्ष देवकी वसुदेव के जीवन में आया, कभी आपने कल्पना किया? नहीं किया। और हम तो चाहते हैं कि मुक्त में हमें मंजिल मिल जाए, मुक्त में हमें सफलता मिल जाए। ऐसा संभव नहीं है। जितना बड़ा सामान लेना होगा, जितना कीमती सामान लेना होगा, बाज़ार में दुकानदार को उतना कीमत चुकानी ही पड़ेगी। लेकिन हम तो घबरा जाते हैं और बीच में रास्ता बदल देते हैं। फिर उस काम की ओर आगे बढ़ते हैं, उधर से रास्ता बदलते हैं, फिर उधर आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी कठिनाई आई, फिर मुड़ जाते हैं। और इसी में जीवन का लक्ष्य हमसे कोसों दूर चला जाता है और छोटी सी ज़िंदगी पूरी हो जाती है और अंत में पछतावे के सिवा हमें कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी पर हम संकल्प लें, लक्ष्य पर जब आगे बढ़ेंगे तो लाख मुसीबत आएगी
हम पीछे नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे और मुकाबला करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे जीवन देवता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस पर आप हमारे सारे जो बातें कही गई है उसको आप जब जानेंगे, सुनेंगे तो पता चलेगा कि मैंने सारे टॉपिक पर आपके सारी समस्याओं का समाधान दिया है। ओम शांति शांति शांति।